नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज चैनल। दिल्ली में इन दिनों चोर बेखौफ चोरी करते फिर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले कार के शीशे तोड़कर चोरी करने के हैं। और इस तरह की वारदात द्वारका और पश्चिमी दिल्ली में खूब हो रही है। देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। आए दिन गाड़ियों के शीशे तोड़कर उनमें रखा आपका कीमती सामान चुरा लिया जाता है। इनका ग्राफ रोज बढ़ता जा रहा है। एक दिन में कम से कम 4 से 5 मामले सामने आ ही जाते हैं। इन मामलों में पुलिस भी कोई खास एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि चोर काफी शातिर तरीके से इन्हें अंजाम देते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं द्वारका सेक्टर 7 रामफल चौक में बनी एक शीशे की दुकान में, जहां इस तरह की गाड़ियों के शीशे लगाए जाते हैं। देखते हैं हमारे न्यूज एडिटर सोनू गिरी की ये स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 7 के रामफल चौक के पास में ग्लास एक्सपर्ट की दुकान में, जहां पे कारों में शीशे लगाए जाते हैं। माहौल को देखते हुए आज किस तरीके से गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, और वैसे से बात करते हैं कि जो कारों में शीशे लगते हैं वो किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा शीशे आते हैं लगने के लिए, और आज कितने शीशे आए उनके पास में टूटे हुए। क्या नाम है वैसा आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सुमन है। देखिए, हमारे पास गाड़ियों के शीशे होते हैं, लगभग हर गाड़ी के शीशे हम रखते हैं। तो डोर ग्लासेस में जहाँ तक मेरे को मालूम है, मेरी नॉलेज है, आज मेरे पास ये आपकी गाड़ी चौथी गाड़ी है जिसका शीशा पीछे से तोड़कर किसी का लैपटॉप चोरी हो गया, किसी का बैग चोरी हो गया। और आजकल ये ट्रेंड मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहले लोग क्या करते थे, चोर शीशा तोड़ के बैग निकाल लेते थे। अभी भाई साहब है, उनके गाड़ी में शीशा, इन्होंने अपना लैपटॉप डिग्गी में रखा था, लेकिन चोर ने उसको शीशा तोड़ा और फिर डिग्गी खोली और वहाँ से लैपटॉप लेके चला गया। तो हम लोग भी और पुलिस भी ज़्यादातर बोलते हैं कि गाड़ी में सामान ना रखें, लेकिन उसके बावजूद डिग्गी खोल लेगा और सामान ले लेगा, ऐसा अंदाजा किसको होता है। तो वैसे एक बात बताएं, ये जो आपके पास गाड़ियां आती हैं वो किस एरिया की हैं, या आपकी जो दुकान में जितनी भी गाड़ियां आती हैं कौन से थाना लगता है यहाँ का आसपास का, या किस एरिया के? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपका द्वारका सेक्टर 7 में है तो ज़्यादा दूर से तो गाड़ियाँ आएंगी नहीं, या तो आसपास की गाड़ियाँ ही आएंगी जो कि 2, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियाँ होती हैं। देखिए, बेसिकली हमारा ना ज़्यादातर सप्लाई का काम है, रिटेल में हम लोग कम है, ये गोडाउन टाइप से है, तो हमारे बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब जिसका शीशा टूटता है, ढूंढते ढांढते पूछते पाछते लोग आ जाते हैं। हाँ जी। तो ज़्यादातर आसपास के इलाके के ही होते हैं, बहुत दूर से तो नहीं होते, लेकिन कई बार दूर से भी आ जाते हैं। अगर किसी को शीशा नहीं मिल रहा है कहीं तो ढूंढते हुए आ जाते हैं। तो आज आपके पास में कितनी गाड़ियाँ आई सुबह से? ये जो पीछे रेड कलर की गाड़ी खड़ी है, इसको मिला लें तो चौथी गाड़ी है। चौथी गाड़ी है जिसका शीशा टूटा है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे। अगर हम बात करें तो 12:30 बजे अगर चौथी गाड़ी आपके पास आ रही है तो शाम तक कितनी गाड़ियाँ ऐसी आती होंगी? नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। अब जैसे आपकी गाड़ी है या इनकी गाड़ी में टूटा है, कल टूटा है शीशा, सब चोरी कल हुई है। हाँ, तो अब सीधी सी बात है, सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं लोग। हाँ जी। आज रात में जिसका टूटेगा वो होगा, कल सुबह आएगा। हाँ जी। तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 गाड़ी तो आ ही जाती है, आ जाती है। या इससे हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब लोगों को आप क्या राय देंगे कि इस तरीके से आगे वारदात ना हो और आगे से गाड़ियों के शीशे ना टूटे या चोरी ना हो? देखिए, हम तो लोगों को यही कहते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई वैल्यूएबल आइटम ना रखें, लेकिन उसके बावजूद सामान निकल जाता है। लोग लापरवाही करते हैं, सीटों पर अपना कीमती सामान रख देते हैं या डिग्गी में से निकल जाता है, तो क्या नहीं। सुना दोस्तों, आज ये हालात है कि गाड़ियों में से शीशे तोड़ करके आपका सामान, लैपटॉप वगैरह या कीमती सामान चोरी होने की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आप प्लीज़ अपनी कारों का और अपने सामान का ध्यान खुद रखें, किसी की जिम्मेवारी पे नहीं छोड़ें, क्योंकि जिस तरीके से वारदात हो रही हैं दिन पे दिन ये इस तरीके से कारों की, तो ना ही तो इससे पता चल रहा है कभी कि ना तो पुलिस साथ दे रही है ना कुछ हो रही है। पुलिस के इस तरीके से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है चोरों पे। तो अभी हम जानना चाहते हैं जिनकी जो कस्टमर हैं जिनकी गाड़ी का शीशा चोरी हुआ है। क्या नाम है वैसा आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम रोहित वर्मा है। हाँ जी। कल मैं GMR एयरपोर्ट में काम करता हूँ। जब मैं घर वापस आ रहा था,
सेक्टर 20 जो आपका डोमिनोज के बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। मैंने कुछ फ्रूट्स लेने थे, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर 620 इन बिटवीन 620 टू 634 के बीच में मैंने सिर्फ 2 अंगूर लिए, ठीक है। अंगूर लेके मैं जैसे ही निकला वहाँ से देखा कि शीशा मेरा जो बैक डोर था, आप देख सकते हैं, शीशा मतलब मेरा टूटा हुआ था। तो मैंने फिर 100 नंबर पे कॉल की, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, पूरा डाटा एटलीस्ट 60-70 हज़ार का लैपटॉप था। उसमें मेरे कुछ वैल्यूबल्स है, मेरे गारंटी कार्ड थे, मेरे कुछ वैल्यूबल एसेसरीज थे, ठीक है। और शुक्र है मेरा पर्स मेरे पास था उसमें, ठीक है। कल शाम की बात है। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। मैंने द्वारका सेक्टर 23 में FIR भी कराई है। FIR नंबर आपको बता देता हूँ, DWK D52300121। मिस्टर महेश आए थे, तो वहाँ से ISI थे, उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज करी कल। और अब देखते हैं क्या हो, बिकॉज ये तो मैं देख रहा हूँ कि इट्स बेसिकली ट्रेंड एक्चुअली ये ट्रेंड हो गया है। पिछले हफ्ते मेरे भाई के सैंत्रो से भी ऐसी सेम वारदात हुई थी, उसका कुछ वैल्यूबल नहीं था, बट यस मेरा तो पूरा का पूरा 60-70 हज़ार का नुकसान हुआ है। तो क्या इससे, जैसे अभी आपका चोरी हुआ है, क्या उम्मीद है कि क्या आपका लैपटॉप पुलिस ढूंढने में सहायता करेगी? बस उम्मीद यही है कि अगर हमें लैपटॉप मिल जाता है, डाटा इज़ बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। मेरे 12 साल का डाटा मेरा उसमें पड़ा हुआ था, मेरी हार्ड ड्राइव भी थी उसके अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली डाटा इज़ बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब वो किसी और एयरपोर्ट जैसे जहाँ जगह मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ का डाटा अगर चोरी लीक होता है, राइट, इट्स बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। सो आई एक्चुअली रिक्वेस्ट पुलिस, जो भी पुलिस स्टेशन सुन रहे हैं इनको, तो उनको होना चाहिए कि प्लीज़ कम से कम और सीरियल नंबर के हिसाब से, ट्रैकिंग के पॉइंट व्यू से जल्द इसको प्लीज मतलब हमारा लैपटॉप वगैरह दिलवाएं। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि मोबाइल अगर पुलिस चाहे तो ट्रैकिंग पे लगा करके उसको, आजकल तो सारा ऑनलाइन वो होता है, तो उसको पकड़ सकती है। तो ये तो एक कंप्यूटर और लैपटॉप है। लैपटॉप पे तो जैसे ही अगर डाटा ऑन होता है, तो ऑलरेडी अगर ये पुलिस वाले थोड़ा सा मेहनत करें और डाटा उसको ट्रैक पर लगा दे, तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर को ढूंढना बहुत आसान है। बट अगर क्या वो इस तरीके से करते हैं या नहीं करते, वो उन पे डिपेंड करता है। तो आप क्या चाहेंगे? सर मैं भी IT में ही काम कर रहा हूँ, सो सीरियल नंबर के हिसाब से डेफिनेटली यू कैन ट्रैक दैट पर्टिकुलर लैपटॉप, राइट। मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उस ट्रैकिंग के पॉइंट व्यू से जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो भी उनकी सर्वेलेंस है, वो चेक करना चाहिए कि ओके ये लैपटॉप का सीरियल नंबर अभी ऑन हुआ है। लैपटॉप का वो तोड़ेंगे तो है नहीं, कहीं ना कहीं ऑन करेंगे, बेचेंगे, पासवर्ड क्रैक करेंगे, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं जैसे ही वो आपका जाता है ट्रैकिंग के पॉइंट व्यू से, दे कैन ट्रैक डेफिनेटली। ये हो सकता है, पॉसिबल है, बस आई नीड सपोर्ट फ्रॉम पुलिस एंड ऑल द रिस्पेक्टेड जो भी सुन रहे हैं इस बात को आपके माध्यम से। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये वारदात को रोकें। वो सेक्टर 20-9 में इतनी ज़्यादा वारदात हो चुकी है, ये 5वीं गाड़ी है सर ये मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे मतलब शीशे की चोरी हो रहा है, बिल्कुल सेम ट्रेंड, सेम लेफ्ट और राइट डोर। तो देखा आपने कैसे गाड़ियों के शीशे चोरी हो रहे हैं दिन पे दिन, और ये वाली गाड़ी भी सेक्टर 9 थाने के अंडर आती है, और पीछे रेड कलर की गाड़ी है वो भी सेक्टर 9 के थाने के अंदर आती है। तो क्या सेक्टर 9 के थाने में कोई भी इस चीज़ की देख रेख नहीं हो रही है? क्या इन लैपटॉप को वापस मिल पाएंगे? ये मिले या ना मिले, बट आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखें। जैसी ये वारदात हो रही है, अगले शिकार आप ना हो, तो अपने सामान की खुद देख रेख करें। धन्यवाद। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना हुई है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 9999 767640। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।